तीन तरह के योद्धा होते हैं। एक जो हमारे पुलिसकर्मी होते हैं, दूसरे जो हमारे एडवोकेसी में होते हैं या जुडिशरी में होते हैं, तीसरे जो हमारे पत्रकार महोदय होते हैं। ये तीन ऐसे योद्धाएं होते हैं जो समाज को हमेशा बदल देते हैं, चाहे कोई भी पीढ़ी आने वाली हो उसको हमेशा बदल के रख देते हैं। आप देखेंगे 19वीं जो 80 का दशक है, 80 से 90 का दशक है, उसमें तीन यादवों ने पूरे भारत के इतिहास को बदल के रख दिया है और उसी का परिचायक है, उसी का परिणाम है कि आज यादवों की स्थिति जो है सबसे उच्चतर है ओबीसी में। केवल तीन यादवों ने बदली थी। आप लोग पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कौन लोग हैं। उनके बाद आप देखिए जो कुर्मी बिरादरी है, उन्होंने इंटरनली, वो तो सामने से नहीं आके किए, उन्होंने भी अपने समाज के इतिहास को या अपने समाज में बदलाव लाया जैसे यादवों ने लाया। आज उसका प्रतिफल उनको मिल रहा है और मेरा मानना है कि आगामी जो 21वीं सदी का ये तीसरा दशक होगा, मतलब 2020 के बाद जो तीसरा दशक होगा 20 से 30 का, वो निषादों का होगा। इसका मैं आपको रिजल्ट के साथ बताता हूं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं हो रहा इस समय, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस का हो या नीट। ये जलांचल प्रगति पथ का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? जलांचल प्रगति पथ का उद्देश्य एकमात्र यह है, इसके अगुआ है हमारे श्री उदयराज प्रसाद जी, जो हम लोग के मान लीजिए सुप्रीमो है इस संगठन के, जो समाज हित में, निषाद समाज हित में काम कर रहा है अधिकतर। हालांकि सभी वर्गों के लिए यह काम कर रहा है यह संगठन हमारा, लेकिन जिसमें मान लीजिए इस समाज का रोल बहुत ज़्यादा है। हम लोग जितने भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे निषाद समाज को या अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हों, जो जिसमें वह जो है जिनको मान लीजिए जिनके पास कोई यह नहीं सुविधा नहीं है कि वो आगे बढ़ सके, उनको हम लोग वह सुविधा मुहैया करवाएंगे, वो आगे बढ़ करके पढ़ाई लिखाई के और सर्विस उनको अवेलेबल करवा सके। मुख्य उद्देश्य यही है हमारी। जो मार्गदर्शन मात्र से, एक नेतृत्व मात्र से, आवाज लगभग हम लोगों ने अभी तीसरा टेस्ट कराया है इस दिशा में, क्या नाम है, पुलिस का टेस्ट कराया है। मॉक टेस्ट पेपर चल रहा है जलांचल की साइट पे, हमारी जलांचल.com पे ऑनलाइन भी हम क्या नाम है ये टेस्ट चलता है और ऑफलाइन भी बहुत सारे जगहों पे कराए हैं। तीसरा टेस्ट हमारा हो चुका है। एक एनटीपीसी रेलवे का होगा, यूपी पुलिस का होगा और अब की बार जेल वार्डन पुलिस का अभी जस्ट पिछले संडे में कराया गया हम लोग। तो बहुत सारी जगहों पे ऑनलाइन से लेकर के ऑफलाइन तक बच्चे पेपर दे रहे हैं, उससे उनको बहुत अच्छी गाइडलाइन मिल रही है। एक जो गांव घर पे बैठा हमारा नदी के किनारे बच्चा बैठा, उसको भी एक अनुभव हो रहा कि पेपर कैसे आते हैं, पेपर कैसे दिया जा सकता है, इसकी मार्किंग कैसे होती है, इसका मॉडल कैसे होता है, तमाम सारी चीज़ों का ज्ञान दर्शन हो रहा है। तो 97, 98, 99 के आसपास में एक आध लोग कहीं समाज के मिलते थे, नहीं किसी भी विभाग में कोई मिलता ही नहीं था जो हमारे अपने लोग की सर्विस करें, कोई नहीं मिलता। इस पर अध्ययन किया गया, प्रयास किया गया तो सारी चीजें मिली कि एजुकेशन बिल्कुल हमारे यहाँ है ही नहीं, नाम मात्र का है। कुछ लोग अगर सफल हैं तो बिजनेस करके सफल हैं या कोई और क्या नाम है बड़ा काम करके सफल हो गए हैं, लेकिन कोई अधिकारी नहीं है, कोई कर्मचारी नहीं है। अन्य किसी प्राइवेट कंपनियों में भी अपने बहुत सारे लोग, अच्छे लोग नहीं लगे हुए हैं जहाँ से एक परिवर्तन की दिशा दे सकें या कोई कुछ चीज़ें दिखाई जा सकें समाज को उदाहरण के रूप में। लगभग मुझे ज्ञान होगा कि इंदिरा भवन में 15-16 साल पहले हमारी श्री जगरूपन निषाद जी से मुलाकात हुई। 15-16-17 साल हो गया होगा। उस समय एक सामाजिक क्या नाम है कार्यों को लेकर के ही हम लोगों की मीटिंग हुई थी। काफ़ी कुछ आपने भी ज्ञान दर्शन कराया था। उस समय मैं नया नया था और समाज में बिल्कुल चल रहा था। तो हमने ये प्रयास शुरू किया, मैं जहाँ भी रहा, गांव से लेकर के अपने, और जहाँ भी पोस्टिंग, समाज कई लेयरों में चलता है। हम लोग अगर मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं या चाइना की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, तमाम ऐसी सभ्यताएं पहले भी डेवलप हुई हैं। वहाँ भी समाज कई कैटेगरियों में कैटेगराइज करके बटा हुआ था। कुछ टॉप लेयर पे थे, कुछ सेकंड लेयर पे थे, कुछ उससे लेवल पे मिडिल ऑर्डर में थे जो अपना जीते खाते रहते थे, कुछ बिल्कुल लोएस्ट से
हर जगह सब्जेक्टों में जितने भी हमारे लेखक गए हैं, जितने सोशियोलॉजिस्ट गए हैं, जिन्होंने अध्ययन किया, सबने यही लिखा है कि बहुत ही दयनीय दशा रही है मीटिंग के आयोजन से, कि लगभग 30% लोग पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लगभग 70% लोग यहाँ क्या नाम है ग्रेजुएट बैठे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और समाज को चलाने के लिए इन्हीं लोगों की ज़रूरत है। पूरा आजमगढ़ जो इतने लोग बैठे हैं यही संचालित कर सकते हैं। इतने ही पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है जिससे सब कुछ किया जा सकता है। उन सारी चीज़ों में